कारण यही है। देखिए महाराज, कोई क्या है ना, सोचता है कि भगवान बाद में देता है, कर्म बाद में कराता है। कर्म बाद में कभी नहीं होता है, जो भी करना है ना अभी जो कर लो। अभी जब हमें जीवन मिला है तो इसी जन्म में कर लेते हैं, जन्म में कर लो, नहीं तो फिर आगे जाके पछता के तू करेगा क्या। बिल्कुल सही कि आगे जन्म मनुष्य का मिलता भी है कि नहीं मिलता है, उसको तो गिनती है नहीं रखने का। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो मिला है उसी को है उसको तो फायदा उठाओ। बिल्कुल बिल्कुल सही। मिलेगा कि ना मिले। दोस्तों, जय श्री सीताराम। आप हमारी स्क्रीन पर जो संत महाराज को देख पा रहे हैं, देखिए ये अपना भोजन प्रसाद बना रहे हैं। यहीं पर अपना धूना जलाते रहते हैं और इसी पे ये भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं। और जो भी यहाँ पर अतिथि भी आते हैं, हम लोग भी गए थे, तो सभी को भोजन भी पवाते हैं और खुद भी पाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। जिस जगह पर ये संत महाराज तपस्या कर रहे हैं, ये जगह टाइगर सफारी के अंतर्गत आती है, जहां पर आदमखोर जंगली जानवर भी रहते हैं। लेकिन इस तरीके से लोग जंगलों में रह के संत तपस्या करते हैं, भगवान के भरोसे रहते हैं और भगवान के भजन करते हैं, और इन्हें किसी भी किस्म का कोई डर नहीं होता, भय नहीं होता। और आप यदि इन संतों की कोई सेवा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर भी दिए रहते हैं हमारे, उनके माध्यम से आप अपने सामर्थ्य अनुसार संतों की सेवा कर सकते हैं। वो सेवा सीधे संतों तक पहुंचाई जाएगी और आप उनका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और संत महाराज ने जो जीवन के बारे में बताया है वही सत्य है कि यदि मानव का जीवन मिला है तो उसे सार्थक बनाने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। ये नुकसान कर रहा है, देखिए पूरा वीडियो। वो चीज नहीं करने का। जानबूझ के आदमी कहता है ना कि अल्कोहल दारू पीता है, आत्मा पहले ही गिलास जब उठाएगा ना तो वो कहता है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी आदमी अंदर डाल देता है। ऐसा ही बात है कि गलत? आप ऐसा ही है, सही है महाराज जी। एक बार मन जरूर आपको टोकता है जब आप कुछ भी करते हैं, तो आप आत्मा का जब सुनने लगेगा ना तो आपका भगवान कभी भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। आत्मा में ही तो परमात्मा का निवास है। वो जब आत्मा के सुनेंगे तब ना, आप तो आत्मा का नहीं सुनते हैं, बिल्कुल सही, दूसरे चीज सुनने लगते हैं। आजकल आदमी सिर्फ वही सुन रहा है महाराज जी जो उसको अच्छा लग रहा है। हाँ, वही रास्ता से जा रहा है जी उसको। नहीं, महाराज जी ने सत्य बात बोली कि पहले आपने अपने बच्चों का कर दिया, नाती पोता का कर दिया, अब नाती फिर एक नया लालच तैयार हो गया कि नाती पोता की भी शादी कर लें, तो उसी लालच में तो पूरा जीवन निकल जाना। तो जहां तक मेरी जिम्मेदारी थी वो उनके बच्चे हैं वो करें, हम अपना जीवन सार्थक किए, हम निकले। नहीं तो एक दिन तो निकल के जाना ही है, तो हम क्यों ऐसा बिगाड़े? तो अपनी मर्जी से निकल जाते हैं। अपने मर्जी से निकल जाना ही अच्छा है। जी महाराज जी, नहीं तो वो तो निकालेगा तो है ही, तो निकलना ही आज नहीं तो कल। बिल्कुल सही महाराज जी, यही जीवन का सार और यही संतों से सीखने को मिलता है। ये सब प्रभु की कृपा से होता है, सबको नहीं मिलता है। आपने असलियत को स्वीकार कर लिया, बस उसी असलियत को लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, हम लोग भी नहीं करना चाहते। वैसा मायापति है ना जी जी, कि माया किसी को नहीं छोड़ा है जी। हम यहाँ बैठा है ना फिर भी माया पकड़ के रखा है। एक बार मन में विचार आता ही हो, फिर पकड़ के रखा है। जी जी, क्या पकड़ के रखा है कि जब हम जिस काम के लिए निकला है वो काम तो हमको करना है। बिल्कुल बिल्कुल, साधु की सेवा करने का है, ये फिर चमड़ी काम ना आई, आज ही करके हम उनको पूरा कर देता ना भगवान के। बिल्कुल यही भगवान है, कहीं से चल के तो आया है। माता अनसुईया का किया था, विश्वास दृढ़ रखा था कि भगवान आएंगे। जी, तो आए 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 ना। बिल्कुल, भगवान खुद कहते हैं कि हम सत्य है, सत्य ही भगवान है। कहते हैं कि हमको कोई दिखता नहीं है। अरे आप दिख के आंख ऐसा बंद है ना कि उसका पर्दा खुलता ही नहीं। बिल्कुल सही, जब वो खुल जाएगा ना तब आपको लगेगा कि सब देख रहा है। सत्य है महाराज जी, वो पर्दा हटने की देर है।
जिस दिन वो पर्दा हट जाएगा तो आपको अपने आप सत्य का ज्ञान हो जाता है हो जाता और है, सत्य दिखाई देने लगता है। दिखाई देने लगेगा तो आप कहीं भगवान, आप ही लोग भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत कम लोगों को भगवान ऐसा बनाता है जो अपनी मर्जी से नहीं, वो पर्दा हटा पाते हैं। पर्दा हटता ही नहीं है जी हाँ। हटते आप यहाँ से थोड़े दूर जाएंगे दूसरा पर्दा पकड़ लेंगे। यही सत्य है। ये होता है। अभी एक में जूझ रहे हैं, आगे बढ़े तो फिर आगे तो दूसरा खड़ा है। जी। अच्छा, तो इस जीवन में कुछ कठिनाइयां भी तो आती हैं। अरे कुछ नहीं आता है, सब उन्हीं का कठिनाई है। कठिनाई कुछ आता नहीं, लाइन में की कठिनाई उन्हीं का कठिनाइयां है। लाइन में जहाँ घुस गया, जहाँ घुस गया। देखिए क्या है, लोग अपने आप को ऐसा मान के बैठते हैं कि हम घर में बैठे हैं, ये है। अब आप लोगों को हर मौसम, हर तरह की चीज घर से बाहर इस तरीके से जीना पड़ता है। जिंदगी उनका है जिसका है जी। जो दिया हमको यहाँ दिया है। हम घरे से माई बाबू पैदा किया तो हमको करके छोड़ दिया जी। तो यहाँ ही ना बनाया, घर द्वार बम्बई गुजरात में है तो बिल्कुल 10 रुपए की झोपड़ी हो गई चाहे 5 रुपए का है ना। बिल्कुल। तो वही दिया ना, शक्तियाँ देता है तो आपका कार आगे बढ़ेगा, और नहीं शक्तियाँ देगा तो टांग दे के पीछे। बिल्कुल हाँ सही कुछ ऐसा अड़चन लग जाएगा ना, टेक वहां जाके विध्वंस हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे। हाँ सत्य कह रहे हैं महाराज जी। चलिए महाराज हम जी। लोग ऐसा ऐसा जगह से निकल चुका है जी। जो बड़ा कंटेनर नहीं रहता है जी। वो कंटेनर का बीच में हम लोग 2 स्कूटी लेके घुस गया था, 2 आदमी, चालक हम पीछे बैठे हैं। जी। फिर भी जब उनका कृपा था तो वो सब दोनों को बाहर निकाल लिए। चलता चक्की में वो सब इसलिए देखा जाए ना, पिक्चर है वो तो बहुत बड़ा होगा। ये चलते हुए एक टर्निंग पार करना है कम से कम 10 सेकेंड। उनको आपसे ये सेवा करानी थी ना, इसलिए बचा दिया उस दिन। 10 सेकेंड तो जब वो चाहेंगे तभी वो काम होएगा। उनको रखना नहीं तो था ना। हमारा गांव बिहार जाना, वहाँ गुजरात, गुजरात घर बनाना, बच्चे लोग को शिक्षा पढ़ाना लिखाना, जी। बच्ची लोग को शादी ब्याह करना है, भाइयों को शादी करना। बिल्कुल सत्य है महाराज जी। जो भी अपने से जितना हुआ भगवान कराया, उस जिम्मेदारी को भी लेकिन अच्छे से पूरा किया। हाँ पूरा एकदम बढ़िया से व्यवस्थित किया गया। जी। बाद में हम कहा कि प्रभु अब हम कहे तो बहुत नशा पानी भी किया मैं, अरे बहुत फुल रिकॉर्ड भी हाँ सुबह से शाम को, अरे फिर भी कार पूरा किया। जी। करके यहाँ भगवान ने कहा कि अब छोड़ चल लो। हाँ तो हम निकले यहाँ कम से कम 10 साल हो गए मेरे जी। ये क्षेत्र में रहा था। अभी तो चाहता जैसे आदमी जानता है, नहीं तो हम इसे जंगल में था घर को। अच्छा, वहाँ तपस्या करने में आसानी रहती है। सब जगह एक ही है जी। भगवान हर जगह है। हाँ कहीं खोजना नहीं है, कहीं मत खोजना है, मंदिर में नहीं कहीं, अपनी लोग भगवान। ये चलता फिरता पुर्जा है। बिल्कुल सही। इसको कौन ईट पत्थर के बनाया? भगवान नहीं बनाया है। कौन सा इसमें गिट्टी लगा है, कौन सा सरिया लगा है, बिल्कुल सही। कौन सा आवाज निकलता है? सत्य महाराज जी। यही सब है, तो शक्तियाँ है जो चला रही है, सब चला रही है पुर्जा। बिल्कुल सत्य महाराज जी। धन्यवाद महाराज जी। तो आप लोग यहीं पर रहते हैं दोनों संत मूर्ति? हाँ हम तो दोनों ही है, बस भगवान की भक्ति करना और यहीं प्रसाद बनाना और खाना और भगवान की सेवा करना। संतों का काम, मुख्य काम ही महाराज जी यही है कि भगवान की भक्ति करना और लोगों का मार्ग प्रशस्त करना। तो आप लोग गौ सेवा भी करते हैं? हाँ गौ सेवा, पानी भरते हैं, इसी को पीते हैं,
जानवर है जंगल में, उसको भी चलाना है भाई गाय बांधी तो जाती नहीं, वो अब भरा है ना। बिल्कुल। अच्छा। ये बांधो नहीं है। अपने से पानी पी है, चली गई है, इन्हें बांधी नहीं जा। ये महाराज जी के साथ भोजन प्रसाद बनाया पाया। बस हाँ। यहाँ पर जैसे ये बीच जंगल में ये स्थान है, तो यहाँ पर भोजन आदि की कैसे क्या व्यवस्था हो जाती होगी संत मूर्तियों की? लोग देते भी हैं। अच्छा, आते हैं लोग? हाँ, लोग आते रुकते हैं और देते हैं। जैसे कभी नहीं आए लोग तो फिर वो हनुमान जी की दया है कि घटता ही नहीं। अच्छा, घटता ही नहीं। हाँ, ऐसा कृपा है हनुमान जी की, घटता नहीं। देखिए, ये एक विश्वास की बात होती है कि हनुमान जी के भरोसे यहाँ पर संत मूर्ति जंगल में बैठे हुए हैं, और ये भरोसा है कि भले घर में एक बार घट जाए लेकिन इस स्थान पर नहीं घटेगा। उस भरोसे से ये लोग यहाँ जंगल में बैठे हुए हैं। और जैसा आपने बताया कि यहाँ कभी ऐसा समय नहीं आता है कि आपको भूखे पड़ा रहना पड़े। बस भी रुक जाता है यहाँ, तो सबको भोजन भी दिया जाता है। अच्छा, सभी को वहाँ भोजन प्रसाद कराते हैं? जो भी आएगा उसको भोजन दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आ गए, इनको दिया जाएगा। बना रहा है, उनको प्रसाद पवाया जाएगा। अच्छा, ये महाराज जी अभी बताया कि नर्मदा जी से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे है शायद। चलिए, आप महाराज जी यहाँ पर कितने दिनों से हैं आप? हम तो अभी फिलहाल आया था दिवाली तक में। अच्छा, दिवाली के पहले आया था, 2-4 दिन पहले। अच्छा, अब यहाँ रुकेंगे? अब यहाँ अब रुकेगा कोई काफी दिन, जब प्रभु चाहेंगे तब तक, जब तक हनुमान जी की कृपा रहेगी। हाँ, जब उनके कृपा से सब बन रहा है। अच्छा महाराज जी, देखिए, आम तौर पे जो लोग आजकल अपनी गृहस्थी आदि में फंसे हुए हैं, और आप लोगों का संतों का जीवन एकदम अलग होता है, तो क्या उनको बताना चाहेंगे कि कैसा होता है एक संत का जीवन? कठिनाइयों से तो भरा होता है, ये सब कोई जानता है। नहीं नहीं जी, ये कठिनाइयों से भरा है जिंदगी नहीं जी। आप जब अपने आप को मान लेंगे ना कि हम कठिनाई में जी रहा है, जी, तो आपका कठिनाई पीछा करते रहेगा। बिल्कुल। और यदि मान लिया कि भगवान हमारे साथ है, कोई तकलीफ होता है तो वो संभालेंगे, तो आपका दृढ़ विश्वास रहना चाहिए जी, तो वो चलते रहेगा। विश्वास वही है। और प्रसाद आदि खुद ही बनाना पड़ता है? सब हम अभी 10-12 साल से साधु बना है। अच्छा, 10-12 साल? हाँ, 10-12 साल पहले परिवार में था। अच्छा, गृहस्थ थे? हाँ। तो साधु बनने के पीछे का कारण? कुछ कारण नहीं, बस। हाँ, हमारा कार्ड पूरा हो गया था वहाँ से, तो हम कहा कि अब हम छुटकारा चाहिए, अब भगवान की लाइन में जाते। क्योंकि ये मनुष्य जन्म क्या है ना, ये चमड़ी कोई काम का नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। न लिपने आता है, न पोतने का काम में आता है, न जूता पन्ही बनाने का काम में आता है। बिल्कुल सही। तो ये जो हाथ भगवान ने विश्वकर्मा बनाया है, अपना शरीर जो मानव शरीर बनाया है, जी जी, ग्रंथों में लिखा गया है कि बहुत बड़े भाग मानुष तन पावा। जी, हम तो पढ़े लिखा नहीं है। अच्छा, लेकिन हमको ऐसा एहसास होता है। लेकिन कुछ तो ऐसी कहानी रही होगी? कुछ कहानी नहीं है, अपना विश्वास के ऊपर सब कहानी है। जी, बस भगवान की प्रेरणा हुई और आप संत बेस में आ गए। हाँ, अभी भी है बच्चे लोग हमारा। तो वो लोग कहते नहीं होंगे कि आप? कुछ नहीं, वो लोग बुलाता है, कहता है पापा जी आइए आप। हाँ, ऐसा थोड़ी। हाँ, हम जाता भी है। तो इस जीवन में ज्यादा आनंद है कि उस जीवन में? दोनों में आनंद है। अच्छा, जब भगवान हमको दोनों पूरा किया जी, तो हमको तो दोनों तरफ आनंद है। बिल्कुल। तो क्योंकि हमको पक्का विश्वास है कि भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमारे साथ भगवान है जी, तो विश्वास दिल में रहने का कोई क्या जाने, प्रभु का हाथ में है। अच्छा महाराज जी, ऐसा कभी विचार आता है कि एक बार फिर इस जीवन से वापस से गृहस्थ में चले जाएं? अरे नहीं, हम गृहस्थ पक्का बना के आया है, तो हमको उसमें डर क्या है। अच्छा, मतलब उनको उस लायक बना दिया। हाँ, आपको बैठने जोग बना दिया है, तो आपको तो बैठिए, अब आजाद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। सही है। अब आप मतलब सत्य की राह पे हैं, जो अब जीवन का सार बचा, जो प्रभु का हाथ में है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सब हनुमान जी के हाथ, सब उन्हीं को दे दिया गया। वाह। देखिए, एक गृहस्थ से संत बनना भी एक नया अनुभव। अभी भी गुजरात में हमारा लड़के बचा है। अच्छा, सब कार में है। अच्छा, काम कर रहे हैं सब अपना रोजी रोटी में लगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब अपने में व्यस्त।
अपना में घूम फिर करो, गाड़ी घोड़ा है, दुकान है, जी चलाओ और सब है। वाह, उसके बावजूद आप घर संत द्वार बना के तब वहां से सब करके जी एक बेटी बेटा भी है, जी 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 शादी ब्याह सबको कर दिया है। अच्छा, अब भगवान के हाँ, सत्य पे चल रहे हैं, जो जीवन का सत्य है और जो सार सार है। बचा है इसमें अब शरीर में, बिल्कुल जो सार जो बचा है इसमें वो सार इनके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मानो जीवन को सार्थक बनाने में लगे। हम क्या बनाएगा, हमको हाथ में कुछ बनाने का नहीं है ना कुछ बिगाड़ने का है। सिर्फ हनुमान जी की सेवा करना है। हमको तो किसी से मतलब ही नहीं है। जी उनको जो बुझाएगा सेवा करेगा, मन करेगा तो एक लोटा जल देगा, नहीं तो कभी मंगलवार का सब सिंदूर लगाएगा, नहीं तो शनिवार का लगाएगा। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अब जब हमको उतना फुर्सत देंगे तो ऐसा ऐसा करते रहता है, हमारा चलते रहता है। जी ये एक अनुभव महाराज जी से हम जान रहे हैं कि गृहस्थ को भी उन्होंने बड़े अच्छे से निभाया, जो उनके बच्चे थे, परिवार थे, उसको उस काबिल बनाया, और अब अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए संतों के वेश में और अपने हनुमान जी की और भगवान की सेवा के लिए निकले हैं, ताकि ये जो मनुष्य तन मिला है उसको सार्थक बना सके। यही महाराज जी इस जीवन का मुख्य सार है। अब प्रभु जाने, हम तो कुछ नहीं जाने। चलिए।